कि भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए रावी बिफर गया। शादरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 1,97,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें और मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। नशेबी इलाकों और दरिया की बेल्ट पर मौजूद लोगों को ऊपर आने की हिदायत की गई है। शहरियों की नकल मकानी, दरिया में पानी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक, सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतजामिया मुतमईन है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। जसड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,21,000 क्यूसेक पर आ गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक। और ये भी आपको बताएं कि दरिया रावी में शादरा के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 1,97,000 क्यूसेक हो गया है। इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने दरिया रावी का दौरा किया, कहा कि 38 साल बाद जो सैलाब आया है, इंतजामात ना होते तो तबाही का खदशा था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर जीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जीशान बताएगा इंतजामात और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। जी बिल्कुल, अगर हम दरियाए रावी की बात करें तो इस वक्त अगर मैं समा के नाजरीन को बताऊं तो 1,97,000 क्यूसेक का वो फिगर है जो क्रॉस हो चुका है। इस वक्त जो पानी की सतह है वो बुलंद हो रही है और इस बात का कभी इम्कान है, PDM हुकाम का कहना है कि ये 2 लाख से 2,05,000 तक जाने का इम्कान है। लेकिन साथ ही अहलियान लाहौर और पंजाब वालों के लिए ये अच्छी खबर भी है कि क्योंकि जसड़ के मुकाम पर पानी की सतह नीचे आना शुरू हो गई है, तो अगले चंद घंटों में जब ये पानी 2 लाख या 2,05,000 या 10,000 तक जाएगा तो उसके बाद इसकी जो सतह है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ये अब वो खतरे की जो सूरत हाल है वो टल गई है। वज़ीर आला पंजाब ने बिलाशुबा यहाँ पर आई, नहायत जुरत और बहादरी से उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जो सूबाई वज़रा थे उनके हमरा और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के हमरा जितने भी यहाँ पर इंतज़ामात थे उनको देखा। दरिया के अंदर 15 से 20 मिनट तक जो सरहदी रिहायशी इलाके थे वहाँ का दौरा किया और इंतज़ामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। लेकिन मैं बताऊँ जो सबसे इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस सिनेरियो में भी जो हमारे शहरी हैं, लोग हैं, वो एहतियात नहीं कर रहे हैं। मेरे अगर कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखाएं तो रावी के ब्रिज के ऊपर आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि सेल्फी बनाने वाले लोग, तमाशा देखने वाले लोग, पानी के ऊपर अपनी पसंद की रिपोर्टिंग करने वाले लोग, गैर जिम्मेदाराना बातें करने वाले, वो तमाम लोग मौजूद हैं। गो के इंतज़ामिया बार बार कोशिश कर रही है, वार्निंग दे रही है, इनको हटा रही है। हर थोड़ी देर बाद एक नया टोला आ जाता है और पूरे का पूरा ब्रिज, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो मुख्तलिफ मुकामात पर लोग खड़े सिर्फ यही काम कर रहे हैं। गो के हुकूमत की तरफ से भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बारहा रोका गया है। दूसरी तरफ मैं कैमरामैन अपने को कहूँगा आसिफ को कि सामने की जानिब दिखाए। अगर ये जो मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं तो ये फर्रुखाबाद का इलाका है जो बिल्कुल दरियाए रावी के किनारे के ऊपर मौजूद है। यहाँ के जो बाउंड्री वाले घर हैं जहाँ पर इस वक्त अगर सामने की जानिब वो लोग जो नज़र आ रहे हैं, ये लोग भी यहाँ खड़े होकर अगर हम कहें कि बिला वजह खड़े हैं, क्योंकि गलत ना होगा, इंतज़ामिया मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुकी है कि इस इलाके को आप खाली कर दें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। खतरे वाली बात अब लाहौर में नहीं है। अच्छा जीशान, तो ये जो आप बता रहे हैं कि लोग इस तरह से खड़े हुए हैं, तो इनको पीछे करने के लिए क्या एहलकार मौजूद नहीं है कि जैसे ही वो इस पॉइंट तक आए तो उन्हें फौरन पीछे कर दिया जाए, या कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई कि इसको क्रॉस नहीं किया जाएगा? देखें, नीचे की जानिब दरिया के जहाँ पर मीडिया मौजूद है, रिपोर्टिंग हो रही है, वज़ीर आला खुद आई थी, वहाँ पर तो किसी की एंट्री उस तरह से नहीं है। लेकिन चूंकि ये रावी का ब्रिज है, लाहौर शहर से शाहदरा जाने के लिए मेन गुजरगाह है, वो पुलिस हुकाम जो हैं उनका कहना है कि हम कितनी दफ़ा किसी को कहें, सुबह से बार बार कह रहे हैं, 10 को रोकते हैं 15 और आ जाते हैं, उन 15 को भेजते हैं, पीछे से 10 और आ जाते हैं। मतलब लोगों में खुद ये एहसास जिम्मेदारी नहीं है इस स्टेज पर कि जो एक इस वक्त सूरत हाल है उससे निपटने के लिए इंतज़ामिया कोशिश कर रही है। तो शहरी भी इसमें अपना किरदार अदा करें और घरों में रहें या अपने कामकाज पर रहें, कम से कम पानी और ब्रिजेज़ और पुलों पर आकर सेल्फीज़ और इस किस्म के एडवेंचर ना करें, क्योंकि ये खतरनाक यानी जिशान, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो खतरा टल गया है, लेकिन दूसरा जो शहरी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे इस लिहाज से कि वो इस मकाम पे खड़े हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। उधर भावलपुर शहर के सुपर बंद के अतराफ दरियाए सतलुज के पानी का घटाव जारी है। पानी में इजाफे के बाइस दरिया का मुरम्मतशुदा किनारा भी कमज़ोर पड़ने लगा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा एहसन अंसारी।
अजी बिल्कुल, एक जानिब तो सैलाबी सूरत हाल का खदशा है दरिया सतलुज में बहावलपुर के मकाम पर, दूसरी जानिब बहावलपुर में अगर हम देखें कि एम्प्रेस ब्रिज से थोड़ा सा पहले पानी जो है वो बेशतर ये जो आर्जी ज़िम्मेदार बंद आप देख सकते हैं दरिया सतलुज में जो बने हुए थे उनको तोड़कर अब एक्चुअल अपने किनारों तक पहुँच चुका है। दूसरी जानिब यहाँ से तो पानी अभी तकरीबन 35,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। और इसी के साथ अगर आपको ये दिखाएं कि यहाँ पर जो पानी का किनारा है, दरिया का किनारा है, जिसको आर्जी तौर पर मरम्मत तो कर दी गई है, लेकिन इसमें अभी भी सीपिच इसमें से जारी है। और इस सीपिच के बायस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनारे से बाहर जो पानी निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब जो सरकारी बंद है, सुपर बंद है, यहाँ पर जो जिस पानी को सैलाब से रोका जाता है, पानी वहाँ उसको टच कर रहा है। अगर खुदा न खास्ता पानी एक हाई फ्लड की सिचुएशन यहाँ पैदा होती है तो ऐन मुमकिन है कि दरिया का ये जो किनारा है मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, जिसके बाय जो पानी है ना सिर्फ इस बंद को टच करेगा बल्कि बेशतर जो शहरी इलाके हैं उनको भी हिट करने का इम्कान है। आरसी तौर पे तो इस बंद को बांध दिया गया है, ताहम शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर हंगामी तौर पर इक़दामात उठाए और कुछ मुस्तकिल बुनियादों पर इस जो किनारा है इसकी मरम्मत का कोई काम जारी करे। जी, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रैलों और इमदादी कार्रवाइयों पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से उमर बिन नासिफ हमारा साथ देंगे, सियालकोट में कासिम अरशद है, मंडी बहाउद्दीन में दीवान आदिल, मुल्तान में मुकरम खान, वजीराबाद में मोहसिन खालिद और कसूर से हमारा साथ देंगे उस्मान अलीम। सबसे पहले विफाक का रुख करते हैं, उमर बिन नासिफ से जानेंगे कि विफाकी दारुल हुकूमत की क्या सिचुएशन है। उमर, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं मौजूद हूँ एनडीएमए की जानिब से बनाई गई स्टेट ऑफ द आर्ट NEOC फैसिलिटी में। मेरे कैमरामैन चिंगेज चौधरी अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसपे एनडीएमए के पास डेटा चल रहा है। सामने जो स्क्रीन मौजूद है उस पर आप देख सकते हैं मार्किंग हुई हुई है बाकायदा कि मौसम कहाँ कैसा रहेगा। उसके साथ जो दूसरी स्क्रीन है उस पर बाकायदा कैजुअल्टीज़ बताई जा रही हैं कि दौरान मानसून जो है कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उसी के नीचे जो स्क्रीन है उस पर टेम्परेचर बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि बारिश का आने वाला सिलसिला जो है वो कब कहां और कैसे बरसेगा। इसके अलावा अगर दूसरी स्क्रीन की तरफ रुख किया जाए तो वहां पे ये डेटा जो है मौजूद है ग्राफिक्स की सूरत में कि कहां पे कितना इस टाइम पानी जमा है, कितना सैलाब है और कहां पे कितना रेला गुजरेगा। इसके अलावा अगर दीगर स्क्रीन को देखा जाए तो एनडीएमए यहां से बैठा मॉनिटर कर रहा है बाकायदा कि कहां पे साथ साथ जो है जाने अगर आपको दिखाएं मेरे तो यहाँ पे एक फॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है जिसको बार बार जो अपडेट किया जा रहा है कि क्या कैजुअल्टीज हो गई हैं, कितनी इमदाद भेज दी गई है। उसके अलावा एक और स्क्रीन यहाँ पे NEOC में मौजूद है जहाँ पे बाकायदा ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सैलाबी सूरत हाल बनी है और उसके अलावा जो जो कार्रवाई होनी है उसको कैसे टैकल किया जाएगा। सबसे नीचे वाली जो स्क्रीन है उस पर बाकायदा जो पंजाब के बिखरे हुए दरिया हैं वो ग्राफिक फॉर्म में चल रहे हैं कि कौन कौन से उसके हैज़ार्डियस पॉइंट्स है, कौन कौन सी जगहों पे जो है बड़े रेले इस टाइम गुजर रहे हैं और आगे जगह पे जमा होगा, कौन कौन सी इसकी जद में आ सकती हैं। ये NEOC है जहाँ पे बाकायदा एक्सपर्ट जो है एनडीएमए की जानिब से मौजूद हैं जो पल पल की चीज़ खबर जो है वो आगे पहुँचा रहे हैं। यहाँ पे इनका काम है कि वो जितना भी क्लाइमेटिक की सिचुएशन है उसको असेस करें। इसके अलावा एनडीएमए जो है मुसलसल ये भी काम करिए कि PDMS को इन स्क्रीन के जरिए जो है इंफॉर्मेशन पहुँचा रही है। सैटेलाइट इमेजिंग भी यहाँ पे मौजूद है मुकम्मल तौर पर जो है एनडीएमए की जानिब से PDMA को सपोर्ट किया जा रहा है, DDMS को सही है। उमर बिन नासिफ, आप हमें मॉनिटरिंग रूम से आगाह कर रहे हैं।